हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि हम लोग डेटा साइंस हर उस जगह है जहाँ जहाँ हम लोग लाइक हमारा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जब कहीं पे भी जाओगे, लाइक अगर आप इवन गूगल पे जाते हो तो गूगल भी डेली हमारा डेटा अपने पास स्टोर करता है कि हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिकमेंड करता है। तो हर जगह उस जगह हम लोग डेटा साइंस का अप्लाई कर सकते हैं जहां जहां डेटा अवेलेबल है। ठीक। देन डेटा साइंस का फ्यूचर क्या है? तो अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर हमारा लाइक सभी को मैंने अभी बताया, जैसे जैसे डेटा आएगा तो हमारा जो लाइक डेटा साइंस है वो हमारा बढ़ता ही जाएगा। तो फ्यूचर इज लाइक वेरी गुड। आप लोग डेटा साइंस लर्न करोगे, इट्स नॉट फॉर लाइक इट इज नॉट वेरी हार्ड। अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर डेटा साइंस को लर्न करना चाहते हो तो लाइक द फ्यूचर इज वेरी गुड फॉर एवरीवन, अगर आप डेटा साइंस को लर्न करते हो तो। ठीक है, एंड देन रियल एग्जांपल मैंने आपको भी बताए थे, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, देन हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। अगर मैं ई कॉमर्स की मैंने आपको बात बताई थी, ई कॉमर्स अमेजोन है। तो अमेजोन क्या कर रहा है? अमेजोन भी हमारा यही कि डेटा को स्टोर कर रहा है। देन क्या करता है अमेजोन? जैसे कि आपने जो रिव्यूज देते हो, ठीक है, तो अमेजोन रिव्यूज को इकट्ठा करके रखता है, एंड देन अगर सपोज कोई भी डेटा पर्सन है उसका आप उसने अपना रिव्यू लाइक अपना प्रोडक्ट डाल रखा है, ठीक है, और उसको पर्सन ने किसी ने रिव्यू दिया, तो उस रिव्यू को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने डेटा अपने लाइक प्रोडक्ट को एनहेंस कर सकते हैं। तो वो डेटा लाइक वन और टू लाइन्स में तो नहीं होगा ना, मिलियंस में डेटा होता है वो। तो उसको उस जगह हम लोग अपना डेटा साइंस को अप्लाई कर सकते हैं, अपने लाइक उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको एनालाइज करके बता सकते हैं। हेल्थ केयर में मैंने बताया आपको, जैसे कैंसर डिटेक्शन बताया था। तो कैंसर डिटेक्शन लाइक नॉट फॉर कैंसर डिटेक्शन, हम डिफरेंट डिफरेंट जगह भी हेल्थ केयर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि लिए हम लोग पर्सनल चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर सब लोग चैटबॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो चैटबॉट हम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, लाइक कोई भी पर्सन, लाइक सपोज वो चाहता है कि एक नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन, लाइक अगर आपको बुखार है तो आप अपने सिम्टम्स दो, एंड देन वो आपको प्रिडिक्ट करके लाइक डेटा निकाल के देगा कि ये आप मेडिसिन को ले सकते हो। ट्रांसपोर्ट हुआ, जैसे उबर हुआ, ओला हुआ, ठीक है, तो ओला उबर अपने लाइक राइडर्स लाइक कैसे प्रेडिक्ट करता है कि वो बंदा कहाँ पर है, उसके बेस के हिसाब से, और लाइक उसका लाइक जैसे कि रेटिंग्स के हिसाब से उसको कितना रेटिंग दिया है पर्सन ने, तो उसको लाइक रखना है नहीं रखना है, हर एक पर्सन को कैसे वो डिटेक्ट कर सकता है। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिनांस हुआ हमारा, फिनांस में बैंकिंग में हम लोग रिस्क फाइंड कर सकते हैं कि लाइक फ्रॉड डिटेक्शन फाइंड कर सकते हैं, जैसे रिस्क एनालिस्ट होता है। नॉट फॉर डेटा साइंस में हमारा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ डेटा साइंस है तो उसमें और कोई पोस्ट नहीं होता, जैसे कि बहुत से लोगों के दिमाग में होता है ऐसा कि हम लोग डेटा साइंटिस्ट ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। तो डेटा साइंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा साइंटिस्ट होता है, बहुत सारे कंपनियां रिस्क एनालिस्ट निकालते हैं। ठीक है, इवन बहुत जगह डेटा एनालिस्ट होता है, लेकिन वो आपसे डेटा साइंस का भी काम करवाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। आजकल ज्यादातर एआई इंजीनियर भी होता है। ठीक। देन एग्रीकल्चर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फोरकास्टिंग भी इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंटिस्ट। फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग इज लाइक सपोज आप की कोई क्रॉप है, उस क्रॉप का फोकास्ट कर सकते हो कि लाइक पिछले साल हमारी ये क्रॉप इतना अमाउंट हमें दिया था, इस साल वो हमें कितना दे सकता है, इवन इस मंथ हमें वो कितना देगा। ठीक है, फोकास्ट लाइक एग्रीकल्चर के बेस में मंथ वाइज तो नहीं हो सकता, हम ईयर वाइज हम फाइंड कर सकते हैं। इवन नॉट फॉर एग्रीकल्चर हम फोकास्टिंग कर सकते हैं। हम लोग फोकास्ट कर सकते हैं, सपोज कोई कंपनी है कार से रिलेटेड, उसको फाइंड करना है फोकास्टिंग लाइक उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। ठीक है, उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, तो वो कैसे फाइंड करेगा? तो हम लोग कर सकते हैं डिमांड फोरकास्टिंग कि सपोज लास्ट ईयर हमारी 1 मिलियन यूनिट सेल हुई थी, तो इस ईयर हमारी कितनी सेल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनीज क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि आज हमारे पास ऑर्डर आया एंड देन हम उसको क्रिएट करेंगे, कार एक दिन में नहीं बनती। तो हम लोग पहले से डिमांड जितनी हमारी है उसके हिसाब से अपनी बिल्ड स्टार्ट करते हैं, एंड देन फिर हम लोग उसको
ठीक से कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारा फोरकास्टिंग भी इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस। अब हमारा एंटरटेनमेंट में आते हैं, तो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई। तो वो आपको क्या कर रहा है, रिकमेंड करके दे रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स होगा, फिर स्पॉटिफाई होगा, आप जिस टाइप की म्यूजिक सुनोगे वो आपको वही शो करता है। तो वो कैसे कर रहा है, ठीक है, वो आपको रिकमेंड कर रहा है आपके मूड के अकॉर्डिंग, आप लाइक कैसे म्यूजिक सुनते हो डेली। आप लाइक नेटफ्लिक्स पे आप हॉरर मूवी देखते हो तो वो आपको हॉरर मूवी ही दिखाएगा। आप लाइक फाइटिंग मूवी देखते हो तो वो आपको फाइटिंग मूवीज ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लाइक इसका डोमेन यूज केस है, या हर जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज लाइक सम ऑफ द एग्जांपल, या फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम लोग डेटा साइंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। गाइस, एनीबॉडी हैव एनी डाउट? ओके, सो नाउ कम टू द पार्ट, लाइक हम लोग डेटा साइंस के बारे में अभी तक हम लोग देखा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और कैसे हम अप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, उसके लिए लर्न क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो देर आर मेनी टेक्निक्स जहाँ पे हमें उसको लर्न करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, आप लोग सबको पता है कि लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, आर है, ठीक है, रूबी है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज अपनी एक अलग स्पेसिफिकेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। डेटा साइंस में ज्यादातर लोग पाइथन यूज करते हैं, कॉमनली यूज पाइथन है, ठीक है। आप आर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इवन लोग जावा भी यूज कर रहे हैं, लेकिन कॉमनली यूज पाइथन है, पाइथन और आर, ठीक है। पाइथन इसलिए कॉमनली यूज है कि जो काम हम पाइथन में थोड़ी कोडिंग लिख के कर सकते हैं, इवन आप डिफरेंट कोई अलग अलग लैंग्वेज को यूज करोगे तो वहां पे आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। पाइथन में हमारा लाइक बहुत सारी लाइब्रेरीज दे रखी हैं जो सिर्फ इंपोर्ट करेंगे, एंड देन 2 या 3 लाइन में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमनली जो लैंग्वेज है वो हमें पाइथन को सीखना होगा, ठीक है। देन फिर लाइक पाइथन में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। अगर हम लाइब्रेरीज की बात करें तो बेसिक लाइब्रेरीज जो हमारी ज्यादातर डेटा साइंस में यूज होती हैं वो हमारी होती हैं पांडास, numpy, cbond, एंड देन मैटप्लॉटलिब। अभी बहुत लोग, जिस जिसको अगर पाइथन के बारे में नहीं पता है और लाइब्रेरीज के बारे में नहीं पता है, उनके माइंड में एक दिमाग होगा कि ये क्या है, ये कुछ नया मुझे दिख रहा है ना। तो नया क्या है कि लाइब्रेरी है एक, ये लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी मतलब हम लोग एक अपना डेट आप बोल सकते हो एक कोड है एक, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा कोड को स्टोर कर रखा है और वहां से उस कोड को हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको सपोज डेटा को मैनिपुलेट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ नल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि नल वैल्यूज को हम फिल कर देंगे। फिल करेंगे कैसे? तो जो डेटा मैनिपुलेशन करेंगे वो हम पांडास के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो पांडास जो है हमारा डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। तो पर्टिकुलर चीज को एक्सट्रैक्ट करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे? तो लाइक अगर हम कोडिंग की बात करेंगे तो प्रॉपर चीज अगर हम प्रॉपर कोडिंग लिखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वही लाइब्रेरी क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट डिफरेंट, एक जस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आप किसी भी एक लाइब्रेरी में गए, ठीक है, वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है और हर एक बुक का एक अलग यूज है ना। सेम यहाँ पे भी हम सकते हैं, पाइथन पांडास एक लाइब्रेरी है, ठीक है। और उस लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। उस लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, फंक्शंस को हम बुक मान के चल सकते हैं, ठीक। हर एक फंक्शन का एक अपना काम है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक नॉर्मल सा एक CSV फाइल या फिर एक्सेल फाइल हमें रीड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग फंक्शन है। हमें नल वैल्यूज को फिल करना है या नल वैल्यूज को हटाना है, उसके लिए अलग फंक्शन है। सेम लाइब्रेरी में भी यही होता है, हमारे पास एक लाइब्रेरी है, उसमें एक अलग बुक है, स्टोरी बुक अलग है, लाइक हॉरर मूवीज हॉरर स्टोरीज अलग है, लाइक मैथमेटिक्स की अलग है, स्टैटिस्टिक की अलग है। देयर आर मेनी मेनी डिफरेंट आप बोल सकते हो बुक्स। तो सेम लाइब्रेरीज भी ऐसी होती हैं, एक लाइब्रेरी है, वहां पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है।
दिस इज लाइक अ वेरी लेमन एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि अगर आपको भी पाइथन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको फंक्शन बताऊंगा, देन आपके माइंड में आएगा फंक्शन क्या होता है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिया। सेम हमारे पास numpy है, cborn है, matplotlib है। नॉट ओनली दीज लाइब्रेरी, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। numpy हो गया हमारा, अगर मैं numpy की बात करूं तो ये हमारा होता है न्यूमेरिकल पाइथन, अगर हम उसको डिवाइड करें तो, ठीक है। बेसिकली numpy से ज्यादातर हम लोग मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एंड देन सी बॉन्ड हुआ, मैटप्लॉटलिब हुआ, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग डेटा को विजुलाइज करेंगे, ठीक है। तो विजुलाइज हम लोग सी बॉन्ड के थ्रू कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब के थ्रू कर सकते हैं, ठीक। देन पाइथन हो गया, उसके बाद हमारी आती है स्टेट्स, ठीक है। अब स्टेट्स में लाइक आपको पता होना चाहिए स्टेट्स, हम लोग लाइक अगर आप मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से हैं या फिर आप बीटेक किया हुआ है तो आप लोगों को नॉलेज होगी मैथ्स और स्टेट्स की। तो स्टेट्स आता है, तो स्टेट्स आपको आना चाहिए। स्टेट्स में लाइक आपको मीन मोड मीडियन आना चाहिए, देन आपको कुछ टेस्ट होते हैं हमारे, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, और लाइक बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो आपको आना चाहिए स्टेट्स में, ठीक है। इवन हम स्टेट्स जो है वो भी अप्लाई करेंगे हम पाइथन के थ्रू, मतलब आपको एट द एंड पाइथन आनी ही चाहिए, ठीक है। जो बेसिक है वो हमारा पाइथन है। आप मशीन लर्निंग पढ़ो, डीप लर्निंग पढ़ो, कुछ भी पढ़ो डेटा साइंस में, जो हमारा बेस होगा वो पाइथन होगा। अगर आपकी पाइथन अच्छी है, ठीक है, तो पाइथन के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी कोडिंग लिख सकते हो एंड देन उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका मेन गोल क्या होगा कि पाइथन को आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, देन फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है। देन पाइथन हो गया, स्टैट्स हो गया, स्टैट्स भी हम लोग पाइथन के थ्रू अप्लाई करेंगे। देन अगर मैं बात करूं, मशीन लर्निंग हुआ, ठीक है, मशीन लर्निंग हुआ, देन डीप लर्निंग हुआ, देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हुआ, दिस इज एनएलपी, ठीक है। देन हमारा कंप्यूटर विजन हुआ। तो मशीन लर्निंग क्या है, ये सब हमारा एक एआई का ही पार्ट है, ठीक है। अगर एक मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि हमारा जो ए मशीन लर्निंग है, जनरेटिव एआई है, एलएलएम्स है, ये हमारा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये है क्या। तो जो हमने एआई की बात करी थी, वो हमारा एआई क्या है, सभी का एक सुपर सेट है, मतलब इसके अंदर हमारे सबसेट्स हैं बहुत सारे। मशीन लर्निंग हुआ, उसके अंदर हमारा डीप लर्निंग आता है, देन कंप्यूटर विजन, अभी ये जनरेटिव एआई एंड एलएलएम्स आ गया। तो ये सब हमारे क्या है, एक सबसेट्स हैं इन सभी के, मतलब एआई के अंदर, ये सब हमारे एआई के अंदर ही आता है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या करता है, डीप लर्निंग क्या करता है, जनरेटिव एआई हुआ, एनएलपी हुआ, ये क्या करता है, सभी हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूज किस के हिसाब से यूज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि हम जो डेटा के साथ वर्क करते हैं, तो हमारे टू टाइप के डेटा होते हैं। वन इज लाइक स्ट्रक्चर डेटा एंड द सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो जब भी हम स्ट्रक्चर डेटा की बात करते हैं तो हमारा मशीन लर्निंग आता है, ठीक है। हम लोग मशीन लर्निंग के थ्रू स्ट्रक्चर डेटा पे आते हैं। देन जब हम लोग अनस्ट्रक्चर डेटा की बात करते हैं तो हमारा डीप लर्निंग और एनएलपी, ये दोनों हमारे किस में आते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में हमारे लाइक टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, हमारे पास एल्गोरिदम्स होती हैं। अभी सारी एल्गोरिदम्स मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक ग्लिम्स दे सकता हूँ कि मशीन लर्निंग में हमारा क्या होता है एंड देन हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो मशीन लर्निंग हमारी जो लाइक डिवाइडेड होती है, वो हमारी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक सेकेंड, अगर मैं एमएल को लेता हूँ तो एमएल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉट ओनली टू पार्ट्स, हमारे पास और भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ दो पार्ट्स की बात करेंगे। वन इज सुपरवाइज्ड होता है, द सेकंड वन इज अनसुपरवाइज्ड होता है, ठीक है। सुपरवाइज क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है। तो सुपरवाइज हमारा होता है जिसमें भी हमें पता हो कि हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लिया था जहां पे हम कैंसर की बात कर रहे थे कि पर्सन हैविंग कैंसर और नॉट, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, हमारे पास एक टारगेट है, ठीक है। तो ऐसा
लाइक डेटा जहाँ पे हमें पता हो कि हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, हमारे पास टारगेट वेरिएबल हो, उसमें हम सुपरवाइज का यूज करते हैं। और जहाँ पे हमें पता ही ना हो, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई टारगेट वैल्यूज ना हो, ठीक है, हमें कुछ टारगेट का पता ना हो कि हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, उस टाइम पे हम लोग अनसुपरवाइज का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। देयर आर मेनी टेक्निक्स, लाइक सपोज मैं 2 या 3 एग्जांपल्स ले लेता हूँ। वन इज डिसीजन ट्री, नॉट डिसीजन ट्री, सबसे पहले हम लोग लीनियर रिग्रेशन ले लेते हैं। देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देयर आर मेनी टेक्निक्स, ठीक है। लीनियर लीनियर रिग्रेशन से लाइक अगर जो भी आप लोग अगर मैथमेटिक्स से बैकग्राउंड बैकग्राउंड से हो, तो लीनियर रिग्रेशन से आप लोगों को पता पड़ रहा होगा कि हम लोग लाइक लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे इसमें, और उसके हेल्प से हम लोग कुछ भी चीज फाइंड कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देन अनसुपरवाइज में आते हैं। तो अनसुपरवाइज में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं क्लस्टरिंग्स। ठीक है, अब क्लस्टरिंग में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अलग लाइक एल्गोरिदम्स होती हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं के मींस, एंड डीबी स्कैन, देयर मेनी अदर टेक्निक्स। ओके, तो ये हमारा एमएल हुआ। तो एमएल हमारा डिवाइडेड है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में। अगर कोई भी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज सुपरवाइज एंड व्हाट इज अनसुपरवाइज, तो आप एक लेमैन वे में उसे बता सकते हो कि अगर हमें पता है कि हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, एंड इफ वी हैव अ टारगेट वेरिएबल, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वो सुपरवाइज्ड टेक्निक होगी। और अगर हमारे पास टारगेट वेरिएबल नहीं है, तो वो हमारी क्या होगी, अनसुपरवाइज्ड होगी। गाइस, एनी डाउट, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यार पूछ सकते हैं। देन डीप लर्निंग में बताया, एनएलपी बताया, तो देयर आर मेनी टेक्निक्स। मैं अभी सभी को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, डीप लर्निंग हमारा एक ऐसा है कि वो न्यूरल नेटवर्क्स पे वर्क करता है। न्यूरल नेटवर्क्स इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन न्यूरल्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन को बताते हैं कि कोई भी चाइल्ड है, अब उसको हम लोग समझाते हैं कि ये चीज क्या है, ठीक है, और जब वो गलती करता है तो उसे करेक्ट करते हैं। सेम हमारा डीप लर्निंग भी ऐसे ही वर्क करता है कि हम लोग उसको बार बार ट्रेन करते हैं, जब तक वो ठीक से प्रोडिक्ट करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक उसको हम ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो डीप लर्निंग हो गया। देन एनएलपी हम लोग कब यूज करते हैं, सॉरी, डीप लर्निंग हम लोग ज्यादातर अपना वीडियोस डेटा हो या फिर इमेज डेटा हो तब यूज करते हैं। एंड स्ट्रक्चर डेटा पे भी यूज कर सकते हैं डीप लर्निंग का हम लोग। ठीक है, देन एनएलपी, तो एनएलपी हमारा होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट डेटा होता है उसको प्रोसेस करते हैं, एंड देन उसको कन्वर्ट करते हैं हमारे वेक्टर्स में। ठीक है, एनएलपी का काम क्या होता है, सिर्फ कन्वर्ट करना पर्टिकुलर टेक्स्ट को वेक्टर्स में, एंड देन फिर हम लोग इवन यू कैन यूज डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग एनएलपी के बाद। ठीक है, एनएलपी हो गया। देन हमारा था पाइथन, स्टैट्स, यू कैन से एआई। ठीक है, एआई में आपका मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सभी इन्वॉल्व हो जाएगा। देन आई एम मिसिंग एनीथिंग, या देयर आर मेनी लाइक टूल्स। ठीक है, तो टूल्स भी आपको पता होने चाहिए कि हम लोग क्या क्या टूल्स को यूज करते हैं। तो लाइक पाइथन को यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जुपिटर यूज कर सकते हैं। ये हमारे सब आईडी ही होते हैं। ठीक है, जुपिटर यूज कर सकते हो आप वीएस कोड यूज कर सकते हो, आप पाईचार्म यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे टूल्स हैं ये, जो हम लोग कोडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर वही ये टूल्स हमारे कोडिंग के लिए यूज हो रहे हैं, अगर मैं आपको आऊं नेक्स्ट टूल पावर बीआई पे, पावर बीआई हुआ, और टैबल्यू है, ये हमारे विजुअलाइजेशन टूल होते हैं। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन टूल होते हैं,
जिससे हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। आप पाइथन के थ्रू भी विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई डैशबोर्ड क्रिएट करना है, इवन अगर आपको डेटा एनालिस्ट एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हो, तब आप पावर बीआई और टेबलू का यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड देन वी कैन चेक ठीक। आफ्टर दैट you have to learn any database। अभी डेटाबेस क्या होता है, तो दोज हु आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, डेटाबेस होता है कि जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं, देन फिर हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा बेसिस होते हैं, लाइक एसक्यूएल हो गया, ठीक है, मोंगो डीबी हो गया। हमारे पास बिग डेटा होता है, जब तक हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है तब तक हम लोग माई एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, देन हम लोग लाइक एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम पास मिलियंस ऑफ डेटा होता है उस टाइम पे हम लोग बिग डेटा का यूज करते हैं। बिग डेटा इज लाइक बिग डेटा, लाइक पाई स्पार्क हो गया, हाइव होगा, कैसेंड्रा हो गया, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। तो इवन आपको सारे डेटाबेस को लर्न नहीं करना है, आप सिर्फ एक नॉर्मल एज अ फ्रेशर आप एसक्यूएल को ले सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक और करूं, तो देन मोंगो डीबी, कि टू डेटाबेस आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, अगर आपको चाहता है तो एसक्यूएल आपका लाइक डेटाबेस हो गया, एंड देन मोंगो डीबी आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस हो गया। ठीक है, नो एसक्यूएल मींस ये आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा को स्टोर नहीं करता है, और एसक्यूएल आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपके डेटा को स्टोर, लाइक कॉलम्स एंड रोज के वेज में आपको एसक्यूएल स्टोर करता है, एंड मोंगो डीबी आपका नहीं करता है। ठीक है, तो जब हम डेटा साइंस में जाते हैं तो आपको पाइथन पता होना चाहिए, स्टैट्स होना पता होना चाहिए, इवन आपको एआई में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, अगर आप बिगिनर हैं तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से भी काम चला सकते तुम हैं। पागल हो क्या आंटी? खाइए। अंजलि प्लीज म्यूट। या तो आप जब आप डेटा साइंस में एंटर करते हैं तो आपको पाइथन, स्टैट्स, और एआई में आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एनएलपी नहीं आता है तो भी चलेगा, लेकिन आपको इवन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आना चाहिए। टूल्स में आप इवन जुपिटर एंड वीएस कोड को ले सकते हैं, एंड पावर बीआई इज द बेस्ट फॉर नाउ, कोई विजुअलाइजेशन टूल के लिए। और डेटाबेस में आप लोग अभी के लिए एसक्यूएल को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, एनी डाउट कि हम लोग कोई भी, आपको कोई भी डाउट हो अभी तक के लिए? गाइस प्लीज। Uh, Hello. यस। Sir, I want to know difference between SQL and MySQL. So, अगर मैं लेमन वे में बताऊं तो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, लाइक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बोल सकते हो आप, और स्ट्रक्चर्ड वे में आपका डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट इसमें बताया था, जैसे कि हमारा ये है कॉलम्स है एंड देन रोज है। ठीक है, तो जो हमारा एसक्यूएल है इस वे में हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, और अगर मैं मोंगो डीबी की बात करूं तो मोंगो डीबी हमारा नो एसक्यूएल होता है। वो हमारे किस फॉर्मेट में करता है, जैसे कि मैंने आपको लिया, फर्स्ट में था हमारा वेट था। ठीक है, वेट तो वो क्या करता है, एक की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर करता है। वेट जो भी होगा वो स्टोर करके रखेगा। देन फिर क्या होगा, हमारा हाइट हो गया, देन हाइट को स्टोर कर रखे, हाइट को स्टोर करके रखेगा। एंड देन क्वेरीज में भी अंतर होता है। ठीक है, एसक्यूएल हमारा अलग लैंग्वेज यूज करता है, एंड देन मोंगोडीबी अलग लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, तो दोनों की क्वेरीज हमारी अलग अलग होंगी। ठीक है, सेम क्वेरीज हमारी नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप चाहे मोंगोडीबी कर लो या फिर एसक्यूएल कर लो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप एसक्यूएल कर रहे हो तो बहुत सारी कंपनियां एसक्यूएल यूज कर रही हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में वर्क कर रहे हो तो मोंगोडीबी को यूज कर रहा है कोई, एसक्यूएल कोई बिग डेटा यूज कर रहा है। ठीक है, तो एज अ फ्रेशर आप एसक्यूएल पे जा सकते हो। ठीक है, देन फिर जैसे जैसे आप कंपनीज में जा रहे हो और आपको वहां पे यूज करना है डेटाबेस, तो आप उसके अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग एसक्यूएल से आप कर सकते हो। ठीक है गाइज, मैं अभी सिर्फ लेमन वे में बता रहा हूँ।
ठीक है, अगर मैं इन डेप्थ जाऊंगा तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी और कोई डाउट है किसी का? ओके, देन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर हम लोग चाहे तो डेटा साइंस में डायरेक्ट जा सकते हैं, तो डेटा साइंटिस्ट आप डायरेक्ट नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो दे आर मेनी वेज। ठीक है, अब डेटा साइंस में भी जैसा कि आपने एसक्यूएल पढ़ाया, मोंगोडीबी पढ़ा, ठीक है, इवन आपने, मैंने आपको बताया नहीं, हम लोग पाई भी कर सकते हैं। पाई स्पार्क, नॉट स्पार्क। ठीक है, कैसेंड्रा है, ये हमारे बिग डेटाबेस में आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी डेटा साइंस की भी पोस्ट मिल जाती है, लेकिन वो आपको काम डेटा एनालिस्ट का ही करवाएंगे। ठीक है, डेटा एनालिस्ट, देन डेटा एनालिस्ट में आपको जाना है, देन आप डेटा इंजीनियर में भी जा सकते हो। ठीक है, डेटा इंजीनियर भी बन सकते हो, देर आर मैनी स्कोप। ठीक है, देन आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। देन मैं अगर बात करूं तो आप एआई इंजीनियर बन सकते हो। ठीक, और रिस्क एनालिस्ट बन सकते हो। देर आर मैनी लाइक जॉब रोल्स। ठीक है, तो आपको ये नहीं समझना है कि लाइक मैं तो डेटा साइंटिस्ट ही बनूंगा और मुझे डेटा साइंस में ही जाना है। आप लोग स्टार्ट कर सकते हो डेटा एनालिस्ट से। ठीक है, और डेटा इंजीनियर इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन डेटा इंजीनियर का वर्क होता क्या है, डेटा को लाइक ईटीएल करना, एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना एंड देन लोड करना। ठीक है, डेटा इंजीनियर का काम ये होता है। डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, डेटा को एनालाइज करना एंड देन उसकी स्टोरी बना के किसी को बताना। ठीक है, एंड डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है, डेटा का को लेना एंड देन उसको प्री प्रोसेस करके उसको मॉडल फिट करना एंड देन मॉडल को ट्रेन करना। ठीक है, एज अ फ्रेशर आप कहीं जाते हो और किसी लाइक स्टार्टअप में ज्वाइन करते हो, तो यू विल बी द डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, वहां आपको अलग अलग सब कुछ नहीं मिलेगा कि आपको डेटा एनालिस्ट अलग है, आपको एनालाइज करा हुआ डेटा मिल गया, डेटा लोड एंड ट्रांसफॉर्म करा हुआ मिल गया, देन आपको क्या करना है, सिर्फ उसको मॉडल ट्रेन करना है। नहीं, जब आप एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हो तो आपको डेटा एनालिस्ट का भी काम करना है, आपको डेटा इंजीनियर का काम भी करना है, और आपको डेटा साइंटिस्ट का काम भी करना है। ठीक है, तो ये हमारा लाइक डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम लोग डेटा साइंस या फिर आप बोल सकते हो एआई के फील्ड में अचीव कर सकते हैं। ठीक, गाइस, एनी डाउट? ठीक है, आई एम टेकिंग एस नो। ठीक है, करियर और गोल्स, जॉब्स की लाइक करियर्स लाइक जॉब्स की हम बात कर सकते हैं, सैलरी की बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट, मैं आपको एक बता देता हूँ। ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट इज लाइक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमारा प्रोजेक्ट क्या करेगा कि कोई भी वेबसाइट को हम डेटा लाइक लिंक उठाएंगे एंड देन उस लिंक को अपने लाइक यूजर इंटरफेस को देंगे, एंड उसके बाद हम उस लिंक से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इवन यू कैन से हम एक चैटबॉट क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट से कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं उस वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है, उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो गाइज मैं यहाँ पे पाइचाम यूज कर रहा हूँ, दिस इज आईडी।
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरीज क्या काम करती हैं। लाइब्रेरीज डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को स्टोर करके रखती हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली लाइब्रेरी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो हमारी क्या है, स्ट्रीमलेट है। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया यूज केस क्या है हमारा, एक चैटबॉट बनाना, जिस चैटबॉट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से बात कर सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट इसका एक डेमो दे देता हूँ, देन फिर हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। मैं पूरी कोडिंग आप लोगों के सामने नहीं करूंगा। ठीक। तो ये हमारा इंटरफेस है जहाँ पे हम लोग कोई भी लिंक को प्रोवाइड करेंगे ना, उससे आंसर हम पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं एक टेक एआई ट्यूटोरियल, मैंने मीडियम पे गया और देख यहाँ से एक इसका लिंक कॉपी किया, इंसर्ट वेब लिंक पे मैंने पेस्ट किया, मैंने प्रोसेस किया। अभी जो हमारा डेटा है वो स्क्रैप होगा, डन मार्क हुआ। अभी यहाँ से सपोज मैं पूछता हूँ उससे सेम क्वेश्चन। ठीक। ना वो सर्च कर रहा है हमारे डेटाबेस में जहाँ पे भी हमने सर्च किया, देन सेम वो हमारे को एग्जाम दे देगा। ठीक है। वही ये हमारा क्या है, एक चैटबॉट है। अगर मैं इससे सेम पूछता हूँ क्या, व्हाट इज मशीन लर्निंग, अभी मैं पूछूंगा इससे तो वो आपको आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे डेटाबेस में वो स्टोरी नहीं है, आंसर इज नॉट अवेलेबल इन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो ऐसा चैटबॉट हम लोग बनाने वाले हैं, दिस इज अ शॉर्ट लाइक इजी हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रीमलेट यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रीमलेट मैं यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, स्ट्रीमलेट का यूज करने का वो है क्योंकि इवन बहुत सारे लोग नॉन टेक बैकग्राउंड से होंगे, जो टेक से हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो नॉन टेक से हैं तो उनको लाइक फ्रंट एंड बनाना नहीं आता। ठीक है। तो स्ट्रीमलाइट का हम लोग यूज करते हैं फ्रंट एंड, जो हमारा ये फ्रंट एंड आपको शो हो रहा है वो आपका स्ट्रीमलाइट के थ्रू यूज हो रहा है। ठीक है। देन ये हमारा क्या है, लैंगचेन हुआ। जितनी भी लैंगचेन मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो हमारा क्या है, लैंगचेन इज अ फ्रेमवर्क। ठीक है। फ्रेमवर्क क्या है, जिसके थ्रू हम लोग एक अपना जो मॉडल है वो यूज करने वाले हैं। मॉडल कौन सा है, जैसे कि आप लोग फोन चलाते हो आजकल तो सभी में जेमिनी आप लोग यूज कर ही रहे हो। ठीक है। जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, या फिर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, लामा हो गया। ठीक है। जैसे मेटा का यूज कर रहे हो, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, सो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। ओपन एआई में यहाँ पे अभी यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारा लाइक चार्ज करता है। तो मैं अभी फ्री के लिए यहाँ पे क्या यूज करूंगा, जेमिनी मॉडल को यूज करूंगा। ठीक है। देन ओएस, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क करता है। रिक्वेस्ट हमारी हेल्प करेगा किसी भी लिंक को रिक्वेस्ट करने के लिए। एंड देन ब्यूटीफुल सोप मैं यूज कर रहा हूँ किस लिए, वेब स्क्रैपिंग के लिए। क्यों? एट द एंड मुझे क्या करना है, डेटा को स्क्रैप करके तब अपने डेटा स्टोर में स्टोर करवाना है, तभी हम उसके साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पे लिंक को स्टोर करवाया था वो क्या कर रहा है, वो आपका यहाँ से डेटा को स्क्रैप कर रहा है एंड देन स्टोर कर रहा है डेटाबेस में। ठीक है। तो एंड देन यहाँ पे हमारा क्या है, ये डॉट ई एन वी, ये हमारा क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट की है डॉट ई एन वी, आप सभी को यहाँ पे दिख रही होगी। तो डॉट ई एन वी हम लोग फाइल स्टोर करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने लाइक कोई भी एपीआई की है, या फिर आप कुछ भी वेरिएबल्स आप बोल सकते हो, डॉट ई एन वी वेरिएबल्स हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके हेल्प से हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग अपने लोकल लोकल पे वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, जब हम
इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम अपने ये जो हमारे सीक्रेट कीज होती हैं वो किसी को शो नहीं कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको कहीं पे स्टोर कर रखेंगे, वहां से इंपोर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर कोई हमारा गलती से भी कोड को लीक हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे कोड लीक हो गया ठीक है, लेकिन हमारी जो कीज है वो लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली एपीआई कीज, हमारे पास बहुत सारी ऐसी की होती हैं जो जो लीक होने से हमारा डेटा भी चला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने जो एनवायरनमेंट है उसको लोड किया, और यहाँ पे मैंने स्टोर करा रखा है डॉट env में, मैं आपको भी नहीं दिखा सकता ये क्योंकि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अपनी एपीआई की, लेकिन यहाँ पे डॉट env फाइल में मैंने अपने एपीआई की को स्टोर करवा रखा है। देन os डॉट गेट env, जो एनवायरनमेंट फाइल है वहां पे मैंने अपना एक वेरिएबल बना रखा है गूगल एपीआई की, जिसमें मेरी गूगल की एपीआई को मैंने स्टोर करवा रखा है, ठीक है, जहां से मैं अपने एनवायरनमेंट को यूज कर, जैसे अपने की को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जेन एआई कॉन्फ़िग मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो मैं यूज करने वाला हूँ जेनरेटिव एआई, उसमें कॉन्फ़िग में क्या कर रहा हूँ, अपना की को यूज कर रहा हूँ, जो की मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है, गेट टेक्स्ट चंक्स, अभी गेट टेक्स्ट चंक्स क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। जब आप अगर आप पाइथन जानते हैं तो आपको आसानी से पता लगेगा, अगर आप पाइथन नहीं जानते हैं उस टाइम के लिए इसे मान लीजिए आप एक पैकेट है जिसमें मैंने कुछ चीज स्टोर कर रखी है, तो पर्टिकुलर पैकेट एक वर्क करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था हर एक बुक और एक अलग वर्क कर रही है सेम, एक तरीके से आप इसे बुक मान लो, जैसे वो हमारा गेट टेक्स्ट चंक है, एक बुक है जो हमारे क्या करेगा, कोई भी डेटा आएगा उसको चंक्स में कन्वर्ट कर देगा। अब चंक्स क्या होता है, चंक्स हमारा होता है, एक सेकेंड, चंक क्या होता है, सपोज ये मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, ये मेरी एक सेंटेंस है जिसमें है क्या, स्प्लिट द एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट इनटू स्मॉल चंक्स एंड बेटर प्रोसेसिंग, ठीक है, ये एक मेरा सेंटेंस है। अब ये क्या करेगा, गेट चंक्स इन सभी को चंक्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है, चंक्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज कर रहा हूँ, जो मेरा ऊपर फंक्शन है, जहां से मैंने कहा से लिया है इसको, ऊपर से ये मैंने लाइब्रेरीज यूज की है, तो यहाँ से मैं इसको ले रहा हूँ, तो मेरा क्या करेगा, ये हेल्प करेगा चंकिंग करने में, ठीक है। अब चंकिंग साइड मेरा क्या होगा, 10,000 होगा, और चंक ओवरलैप हमारा 1,000 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, तो ये हमारी हेल्प करेंगे इसको चंक करने में। देन मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा टेक्स्ट स्प्लिटर यहाँ पे यूज हुआ है उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ और रिटर्न कर रहा हूँ चंक्स को, तो गेट टेक्स्ट चंक्स हमारा एट द एंड क्या रिटर्न कर रहा है, हमें एक चंक दे रहा है जिसकी हेल्प से हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, ठीक है। देन ये क्या है, गेट वेक्टर स्टोर, तो ये मेरा एक अलग फंक्शन है जो क्या करेगा, ये मेरा फंक्शन है जो मेरी हेल्प करेगा हमारे आ, को एम्बेडिंग्स क्रिएट करने में, ठीक है, एम्बेडिंग्स लाइक यू कैन से वेक्टर्स क्रिएट करने में, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमने चंक क्रिएट किए थे, अब उन चंक्स को ही क्या करेगा, स्प्लिट कर लाइक वेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा और स्टोर करना स्टार्ट करेगा। तो अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ क्या, FAISS वेक्टर डेटाबेस, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर डेटाबेस है जहाँ पे हम वेक्टर को स्टोर करेंगे, या फिर ऐसे फाइल्स बोल सकते हो आप, ठीक है। ये हम फेसबुक के द्वारा बिल्ड है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गूगल जेनेटिव एआई एम्बेडिंग, जहाँ पे मैं मॉडल कौन सा यूज कर रहा हूँ, मॉडल स्लैश एम्बेडिंग 001, ये एक मॉडल का नेम है जो मैं यूज कर रहा हूँ। देन उसके बाद जो मेरे चंक्स आएंगे, जो मेरे स्प्लिटेड चंक्स होंगे, उसको मैं एम्बेडिंग में यूज करूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट चंक लिखा, देन एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया और उसको स्टोर करवा लिया एक अपने सेव लोकल में, ठीक है। ज्यादातर जो हमारा फाइल्स है वो लोकल के लिए वर्क करता है, जब आप लाइक इंडस्ट्री में जाओगे एंड देन आप यूज करोगे, अगर आपको रैग यूज करना है तो आप कहाँ यूज करोगे उसे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट है आपके पास,
क्रोमा डीबी है, पाइनकॉन है, आप और डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर डेटाबेस यूज कर सकते हो। इवन आप एसक्यूएल भी यूज कर सकते हो और लाइक कैसेंड्रा भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कौन से डेटाबेस के साथ यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा वेक्टर डेटाबेस हो गया जो हमारा वेक्टर को स्टोर कर रहा है, ये फंक्शन हो गया। देन अभी क्या कर रहा है ये हमारा करेगा, हमारी क्वेरी को प्रोसेस करेगा एंड देन रिलेवेंट कंटेक्स्ट फाइंड करेगा, किसमें से, हमारे डेटाबेस में से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट कर रखे हैं। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो यूजर क्वेश्चन करेगा उसको भी तो हमें चंक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, चंक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन फिर उसमें से हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल जनरेटिव एआई देन FAISS लोड कर रहे हैं। अब जो हमने यहाँ पे सेव किया था, अब उसी वेक्टर डेटाबेस को हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूजर की जो क्वेरी है उस क्वेरी को हमें अपने वेक्टर डेटाबेस में से सर्च करना है देन यूजर को देना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अपना ये लोड यूज कर रहे हैं। तो हमने जो फाइल्स इंडेक्स को स्टोर करवाया था उसको हमने लोड कर लिया। ठीक है, लोड करने के बाद यहाँ पे एक सिमिलरिटी सर्च यूज कर रहे हैं। अब सिमिलरिटी सर्च क्या करता है, मैं लेमन वे में समझा देता हूँ आपको। सिमिलरिटी सर्च आपको फाइंड करता है सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, सिमिलर वर्ड्स मतलब रिलेटेड टू द सिमिलर वर्ड्स। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, कि एक मैन है और एक किंग है। ठीक है, एक वुमेन है, वुमेन है, और दिस इज मैन, दिस इज क्वीन। ठीक है, अभी क्या है, अगर कोई पर्सन मैन है तो उसके चांसेस है कि वो किंग हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में सिमिलरिटी जो होगी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर कोई मैन है तो उसकी चांसेस कितना होगा, सिमिलर ऑफ क्वीन, वो क्वीन तो बन ही नहीं सकता ना, तो उसकी जो सिमिलरिटी है वो बहुत कम होगी। तो सिमिलरिटी सर्च क्या करता है कि जो हमारा क्वेरी है उससे रिलेटेड वर्ड, उससे रिलेटेड सेंटेंस, या उससे रिलेटेड आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंट को वो एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है, जो हम स्टोर कर लेंगे अपने डॉक्स में। ठीक है, अपने डेटाबेस में से निकाल के एंड देन जो हमारा डॉक्यूमेंट आएगा, जो रिट्रीव होकर डॉक्यूमेंट आएगा, उसको हम स्टोर करा लेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट में करवा लिया। अभी जैसे कि आप सभी लोग चैट जीपीटी यूज करते होगे। ठीक है, सभी लोग चैट जीपीटी यूज करते हो, तो जो चैट जीपीटी यूज करते हो तो आप एट द एंड क्या लिखते हो, वहां पे प्रॉम्प्ट लिखते हो, है ना। प्रॉम्प्ट लिखते हो कि हे आई वांट दिस एंड दिस। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको आपकी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको वो प्रोवाइड करवा देता है आपका आंसर। सेम यहाँ पे भी मैं प्रॉम्प्ट यूज करूंगा। अभी मुझे अपने चैटबॉट को कैसा बिहेव करवाना है और लाइक वो कैसा बिहेव करेगा यूजर के साथ, वो सब हम लोग प्रॉम्प्ट में डिफाइन करेंगे अभी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, आंसर द क्वेश्चन एज डिटेल्ड एज पॉसिबल फ्रॉम द प्रोवाइडेड कंटेक्स्ट। अब प्रोवाइडेड कंटेक्स्ट क्या है, जो हमारा वेक्टर डेटाबेस में स्टोर है। ठीक, if the answer is not in the provided context, just say answer is not available in the context। सेम जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो वो कंटेक्स्ट में हमारे अवेलेबल था ही नहीं, तो उस टाइम पे उसने क्या बोल दिया था कि आंसर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, डू नॉट प्रोवाइड द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो मैंने उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता, जस्ट से सॉरी, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता कि जस्ट से आंसर इज नॉट अवेलेबल, तो वो क्या करता कि वो खुद की अपनी उसकी जो नॉलेज है जेमिनी की, वो वहां से आंसर आपको दे देता। ठीक है, मे बी वो गलत भी हो सकता था और सही भी हो सकता था, इसीलिए मैंने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो एक तरीके से आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि किसी और आंसर से ना दे, जो भी आपका आंसर है उसी से वो आपको देगा। यहाँ पे मैंने कंटेक्स्ट लिखा, कंटेक्स्ट वो होगा जो हमने यहाँ पे स्टोर किया, और ये यूजर क्वेरी हो गया। सेम इसी फॉर्मेट में आप अपना प्रॉम्प्ट लिखते हो चैट जीपीटी पे, राइट। ठीक, हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये चैट गूगल जनरेटिव एआई एक फंक्शन है जो मैंने ऊपर इंपोर्ट कर रखा है, उसके हेल्प से मैंने क्या किया, एक मॉडल यूज किया, क्या, जेमिनी 1.5 फ्लैश। ठीक, ये मॉडल यूज कर रहा हूँ, आप कोई और मॉडल भी यूज कर सकते हो जेमिनी का, मैं अभी के लिए ये मॉडल यूज कर रहा हूँ। टेम्परेचर मैंने 0.3 रख रखा है। टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर जस्ट लाइक, अगर आप जितना कम रखोगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे वो उतना ही अट्रैक्टिव या फिर लाइक क्यूरियस आंसर देगा आपको। ठीक, देन मैंने मॉडल के साथ अपने प्रॉम्प्ट को इन्वोक कर दिया
कि जो भी मेरा मॉडल होगा उसमें मेरा कंटेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन दोनों ऐड होगा और उसके बाद मेरा मॉडल क्या करेगा, कंटेक्स्ट को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब जो भी उसका रेस्पॉन्स होगा वो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट आया मेरा रेस्पॉन्स एंड देन एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट डॉट कंटेंट और मैंने उसको रिटर्न करवा लिया। अभी क्या करेगा, जो भी मेरा क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड वो कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा एंड देन फिर आपको वो रिटर्न करेगा। ठीक, मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर से जा रहा होगा ये क्योंकि आप लोगों को अभी मे बी किसी को पाइथन आती है और अगर जिसको नहीं आती तो मे बी उनके ऊपर से जा सकता है, लेकिन जस्ट ये आपको मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फेच डेटा फ्रॉम वेब। तो ये क्या, ये फंक्शन क्या करेगा मेरा, जो मैंने यहाँ पे आपको लिंक दिखाया था, अम, जो मैंने आपको यहाँ पे लिंक दिखाया था, ये पर्टिकुलर उस लिंक से क्या करेगा, आपका डेटा पूरा एक्सट्रैक्ट करेगा, ये पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक, तो इस फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरा यूआरएल हम इंटरफेस से प्रोवाइड कराएंगे वो यहाँ पे गेट करेगा। ठीक है, देन उसको ब्यूटीफुल सोप के थ्रू हम लोग पार्सर करवाएंगे एंड देन फिर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रिमूव स्क्रिप्ट एंड स्टाइल एलिमेंट। हमने जितना भी हमारा जो सोप में डेटा आया था उसको हमने रिमूव किया, जितनी भी स्क्रिप्ट और स्टाइल्स थी। उसके बाद मैंने सभी को सेपरेट कर दिया लाइक स्पेसिस से। ठीक, देन फाइनल हमने यहाँ पे टेक्स्ट को रिटर्न करवा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी क्या करेगा, जो भी हम टेक्स्ट देंगे, जो भी हम लिंक देंगे वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, स्टोर करेगा और रिटर्न कराएगा हमारा जो टेक्स्ट। ठीक, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस थे। अभी यहाँ पे मैं फाइनल, ये अभी जो फंक्शंस थे उनको यूज करने का टाइम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना स्ट्रीमलेट, मैंने एक मेन फंक्शन बनाया जिसमें मैं स्ट्रीमलेट के थ्रू क्या दिखा रहा हूँ, चैट विद डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको अगर आप देखोगे तो चैट विद वेब कंटेंट यूजिंग जेमिनी। ठीक है, तो वो क्या दिखा रहा है, चैट विद वेब कंटेंट यूजिंग जेमिनी। ठीक है, तो सेम चीज दिखा रहा है वहां पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक साइड बार क्रिएट किया जिससे हम बोलते हैं विद एस टी डॉट साइड बार। ये मेरा क्या कर रहा है, एक मेन्यू क्रिएट कर रहा है, जिस मेन्यू में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, जो भी मेरी लिंक है। तो साइड बार क्या है मेरा, ये साइड बार है। ठीक है, तो इसमें मैं एक मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं इंसर्ट वेब लिंक को स्टोर करवाऊंगा। सेम मैंने एक क्या किया, टेक्स्ट दिया इंसर्ट वेब लिंक। मैं यहाँ पे जो भी चेंज करूंगा सेम चीज वहां पे भी आपको शो होगी। मैंने यहाँ पे वेब तो वो तो यूआरएल तो लाइक टेक्स्ट तो शो करवा दिया, लेकिन हम यूआरएल को स्टोर कैसे करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इफ एस टी डॉट बटन प्रेस। ठीक है, एस टी डॉट बटन प्रेस मतलब जब मैं इस बटन को, ये प्रोसेस वाला बटन जो है जब प्रेस करूंगा तभी ये चीज आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। ठीक, देन विद एस टी डॉट स्पिनर प्रोसेसिंग। अब ये स्पिनर क्या करता है, मैंने अभी आपको दिखाया था कि अगर मैं पर्टिकुलर लिंक पे जाता हूं, इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि एक तरीके से आपका यूजर बोर ना हो आपकी यूजर इंटरफेस से, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि प्रोसेसिंग चल रही है तो आप वेट करो। ठीक है, वरना यूजर को क्या लगेगा, मैंने प्रोसेस कर दिया और कुछ नहीं हुआ, तो उसे पता भी होना चाहिए कि कुछ चल रहा है। इसीलिए मैंने क्या यूज कर दिया, प्रोसेसिंग यूज किया। देन अगर मेरा वेब यूआरएल पर्टिकुलर यूआरएल मैंने यहाँ पे दे रखा है तभी वो आगे जाएगा, अदरवाइज वो वहां पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, फेच डेटा फ्रॉम वेब। फेच डेटा फ्रॉम वेब हमारा ये फंक्शन है, ये फंक्शन है जो कि मैं वहां यूज कर रहा हूँ। और पर्टिकुलर वेब यूआरएल, कोई भी वेब यूआरएल दूंगा वो यहाँ पे स्टोर होगी और वो वहां पे से आपका पूरा डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगी। ठीक है, इफ रॉ टेक्स्ट, जब हमारा ये टेक्स्ट आएगा तो वो क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट को चंक्स में कन्वर्ट कर देगा। चंक्स में कन्वर्ट, ये भी हमारा ऊपर मैंने फंक्शन क्रिएट किया था, गेट टेक्स्ट चंक्स, ये। ठीक है, उसके बाद वो चंक्स में कन्वर्ट करके क्या करेगा, वेक्टर में स्टोर कर देगा हमारे चंक्स को। ठीक है, एंड देन हमारा क्या दिखा देगा वो, सक्सेसफुली डन। तो ये चीज क्या किया हमने, अपने डेटा में यूआरएल दिया, फैच करवाया डेटा को और डेटा में स्टोर करवा दिया हमने अपने डेटाबेस में। ये हमारे सारे ऊपर फंक्शन जितने भी मैंने क्रिएट किए थे उससे हम लोगों ने ये कर लिया। ठीक, नाउ
अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यूजर क्वेरी लूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सेट कर रखा है आस्क अ क्वेश्चन। तो मैं यूजर को बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पूछना है। तो आस्क अ क्वेश्चन में मैंने लिखा है यहाँ पे कि विद st.spin सर्चिंग फ्रॉम आंसर, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब यूजर क्वेश्चन पूछेगा और एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, स्पिन करेगा और वहां पे आपको दिखाएगा क्या, कि वो आंसर को सर्च कर रहा है, ठीक। आंसर को सर्च किया। प्रोसेस क्वेरी, अब प्रोसेस क्वेरी क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे प्रोसेस क्वेरी क्या कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था क्या करेगा, जो हमारी यूजर की क्वेरी होगी तो डेटा को लोड करेगा हमारे FEISS में से, सिमिलरिटी सर्च फाइंड करेगा और फाइनल आपको रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगा आपके वेक्टर डेटाबेस में से। तो उसने वेक्टर डेटाबेस में से आपको डेटा प्रोवाइड करवाया, एंड देन जैसे ही वो क्या करेगा, उसको डेटा मिलेगा वो राइट कर देगा आपका रेस्पॉन्स। तो उसने यहाँ पे रेस्पॉन्स राइट कर दिया था, जैसे मैंने पूछा था व्हाट इज एजेंटिक AI, तो उसने आपको ये आंसर दे दिया, ठीक। एंड देन यहाँ पे मैं अपने मेन फंक्शन को यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो ये एक जस्ट छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ फोल्डर को बना रखा है। ये FAISS इंडेक्स आपका खुद से क्रिएट होता है जब आप डेटा को स्टोर करवाते हो। .env फाइल आपको क्रिएट करनी होती है आपके लाइक जो भी आपको लाइक आप बोल सकते हो डॉट एनवायरमेंट में वेरिएबल स्टोर करवाना है, वो मेन पीवाई मैंने आपको दिखा दिया। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, इसका यूज क्यों करते हैं हम, ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी हमारी इसलिए होती है कि सपोज आप इस अभी वर्क कर रहे हो अपने लाइक लैपटॉप में, अभी सेम चीज आप किसी और को देते हो तो उसको नहीं पता कि आपने कितनी लाइब्रेरी यूज कर रखी है, क्या क्या लाइब्रेरीज और पर्टिकुलर कौन सा वर्जन यूज कर रखा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को क्रिएट करते हैं, उसमें सारे वर्जन सभी हमारी लाइब्रेरीज को स्टोर करके रखते हैं कि जिससे पर्सन को पता हो और वो सारी लाइब्रेरीज को रन कर ले एंड देन उसके साथ वर्क कर सके, ठीक है। एंड देन जब मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था तो मैंने यहाँ पे रन किया था एक क्या, स्ट्रीमलेट रन मेन पीवाई। स्ट्रीमलेट रन मेन पीवाई क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रीमलेट यूज कर रहा हूँ। स्ट्रीमलेट मेरे को जब मेरे को यूज करना होता है तो मेरे को कमांड लिखनी होती है, स्ट्रीमलेट रन मेन डॉट पीवाई, ठीक है। तो मेन डॉट पीवाई क्या है, जो भी आपकी फाइल को रन करना है वो फाइल का नाम होना चाहिए। पीवाई इज एक्सटेंशन होता है पाइथन का, ठीक है। तो मेन डॉट पीवाई आपका फाइल हो गया एंड देन रन स्ट्रीमलेट रन आपकी एक कमांड हो गई। जब आप रन करोगे ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो गया डायरेक्ट। उसके बाद अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ, ठीक है, तो सैलरी हमारी लाइक ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सैलरी हमेशा फ्रेशर के लिए 5 to 8 लाख होगी। अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से लाइक अपना ग्रेजुएशन किया है देन डेफिनेटली, और डिफरेंट अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पैकेज हाई भी हो सकता है। लेकिन अगर एज एन एवरेज मैं देखूं तो एज अ फ्रेशर बेसिकली जो डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट में आपको जो फ्रेशर सैलरी मिल जाती है वो 5 to 8 लाख तक मिल जाती है, ठीक है। कम भी हो सकती है लेकिन 5 to 8 लाख एवरेज हम मान के चलते हैं। देन मिड लेवल पे बात करूं मैं, लाइक अगर इफ यू हैव 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस डेफिनेटली यू हैव 10 to 20 LPA। और अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है।